हेलो, देश के सबसे पहले फाइनेंशियल एडवाइजर्स चैनल VI टीवी में आपका जोरदार स्वागत है। दोस्तों, कब कौन कहां कैसे मिल जाए ये कोई भी नहीं बता सकता। सिर्फ एक पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए एक गांव का इंसान एक LIC के डेवलपमेंट ऑफिसर से मिलता है और वो गांव का इंसान डेवलपमेंट ऑफिसर से रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे LIC की एजेंसी दे दीजिए। अब ये जो इंसान है, ये जो गांव का इंसान है, ये महीने के सिर्फ 2-2.5 हजार रुपए कमाता है। लेकिन आज इतने साल के बाद LIC की एजेंसी तो तब उसे मिल गई थी, लेकिन आज इतने सालों के बाद उस गांव के इंसान के पास करीबन 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी बन गई है। तो ये जो ड्यूरेशन रहा, इस पीरियड में ऐसा इस इंसान ने क्या किया, ऐसे क्या इसके गुण थे जो आज वो इतना तरक्की कर चुका है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को, इस इंटरेस्टिंग कहानी को बताने के लिए आने वाले हैं LIC के एक डेवलपमेंट ऑफिसर जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं। इनका नाम है मिस्टर सुनील भाटिया। तो चलिए सुनते हैं इस बहुत ही इंटरेस्टिंग और कुछ सीख देने वाली स्टोरी को मिस्टर सुनील भाटिया की जुबानी। जो ब्रांच है, जो शाखा है हमारी LIC की, यहाँ पे मैं हालांकि दिल्ली में हूँ, लेकिन मेरी शाखा जो है वो दिल्ली के ग्रामीण इलाके में है। बाहरी इलाका जिसको सबब बोलते हैं, ग्रामीण इलाके में है और बिल्कुल दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर लगती है। नरेला ब्रांच बोलते हैं। तो 2002 में, ईयर 2002 में हमने कुछ पैम्फलेट्स डाले न्यूज़पेपर में, इनवाइटिंग पीपल टू ज्वाइन LIC एज एजेंट्स। और न्यूज़पेपर के उस पैम्फलेट्स के थ्रू मेरे पास एक फोन आया कि सर मैं LIC एजेंट बनना चाहता हूं, मेरा नाम प्रदीप कुमार दैया है। तो मेरा पहला सवाल उनसे ये था कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। उन्होंने कहा सर मैं 10th पास हूं। अब सबसे पहले ही पॉइंट पर जब उन्होंने बोला मैं 10th पास हूं, उस समय पर अभी IRDA के रेगुलेशंस नए आए थे और 12th पास व्यक्ति ही एलिजिबल था LIC एजेंट बनने के लिए। तो मैंने कहा आप तो 10th पास हैं और LIC एजेंट बनने के लिए 12वीं पास होना जरूरी है। तो वो उन्होंने बड़े मायूसी सी से मुझे कहा तो सर क्या मैं फिर नहीं बन पाऊंगा। मैंने कहा आप ऐसा कीजिए, एक बार आके मुझे मिलिए शाखा में और फिर हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो ये मुझे ब्रांच में मिलने आए और ये आए तो फिर इतने में हमने कुछ रूल्स को देखा कि क्या सिस्टम है, क्या कुछ ऐसा वो है कि ग्रामीण इलाके में 10वीं पास व्यक्ति को हम एजेंट बना सकते थे। सब्जेक्ट टू सम कंडीशन थी कि आप अगर किसी से सर्टिफाई करवा दे, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से, ग्राम के पंचायत के प्रधान से, कि हाँ ये ग्रामीण इलाके में रहते हैं और वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो इस 5,000 व्यक्तियों से कम का है, तो 10वीं पास व्यक्ति भी एजेंट बन सकता है। तो मैंने उनको ये बात बोली कि यदि आप ऐसा कोई सर्टिफिकेट ले आते हैं अपने यहाँ के प्रधान से या MLA से, तो हम आपको एजेंट बना पाएंगे। तो जब वो मेरे पास आए, मिले और उनसे जब ये बातचीत हुई तो उनका जो इनिशियल एक्सपीरियंस भी था, मतलब बहुत ही सिंपल साधारण व्यक्ति जिसको अंग्रेजी का तो मतलब बिल्कुल ही ज्ञान ना के बराबर, और देसी हरियाणवी भाषा, हिंदी भी बोलनी है तो वो देसी हरियाणवी भाषा के टच में बोली जा रही थी। तो मुझे लगा कि मेहनत तो करेंगे, इनको बनाने के लिए कई चक्कर डिवीजन भी लगाने पड़ेंगे, पता नहीं कितना काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बट एनीवे, पहला जो मैंने उनको कंडीशन रखा कि आप ये लेटर ले आइए, अगले 2 दिन के अंदर सर वो लेटर लेकर के आ गए। विद इन नेक्स्ट 2 days ही केम विद दैट लेटर फ्रॉम द MLA कि सर ये ऐसे ऐसे ये लेटर है। मैं कहा ठीक है, आपको 15 दिन के लिए ट्रेनिंग पे जाना है। IRDA का प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग था, उसके बाद आपका एक एग्जाम होगा और पास होने पर आपको हम एजेंट बना देंगे। तो ही इमीडिएटली एग्रीड। और इससे पहले मैं बताऊं सर कि वो क्या करते थे। ही वाज वर्किंग इन ए स्मॉल कंपनी, एक छोटी सी कंपनी थी जो पंखे और वाटर पंप मोटर्स बनाते थे। वो उस कंपनी में 2,000 रुपए महीना, 2,000-2,500 रुपए महीने की तनख्वाह पर काम कर रहे थे। तो शुरू में मैंने उनको ये भी बोला, मैंने कहा आप ट्रेनिंग पे जाएंगे तो आपकी सैलरी, छुट्टी लगेगी, छुट्टी लोगे तो तनख्वाह वगैरह मिलेगी क्या आपको? तो 2,000-2,500 रुपए तनख्वाह मिलती है। बोले नहीं, नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, पर मुझे ये काम करना है। तो ही ज्वाइन ट्रेनिंग, काम ट्रेनिंग किया, एग्जाम क्लियर हुआ और वो हमारे पास आ गए
और हमने उनको कोड नंबर अलॉट हुआ। जब कोड नंबर का फॉर्म भरना था सर, एक एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं कोड नंबर के लिए, उसमें एक क्वेश्चन होता है कि आप एक साल में कितनी पॉलिसीज उम्मीद करते हैं कि आप कर पाएंगे। तो मैंने उनसे पूछा भी नहीं कुछ, और ऐसे ही मैंने उसमें लिख दिया 30 पॉलिसीज इन ए ईयर। बड़े ही मतलब बहुत कोई बहुत ज्यादा आशा उम्मीद भी नहीं थी मुझे कि, क्योंकि साधारण बिल्कुल वो लग रहे थे। मैंने उसमें 30 पॉलिसीज लिख दिया। तो उन्होंने मुझे कहा, प्रदीप जी ने, कि सर मुझे ये आपने जो लिखी है अब ये इतनी करनी ही पड़ेंगी क्या? मैं कहा नहीं यार, इतनी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो एक बार लिखना होता है, लेट अस सी हम क्या कर पाएंगे। अभी आपको ट्रेनिंग देंगे, वहां से भी आप ट्रेनिंग लेके आए हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। लेकिन फिर वो एकदम से वो मुझे बोले, सर अब लिख दिया है तो करनी ही पड़ेंगी और मैं करके ही रहूंगा। तो इस चीज ने जो मेरा भी जो हौसला था वो बहुत बढ़ाया, क्योंकि मुझे भी तब डीओ बने हुए भी 3 साल हुए थे और वो मेरे साथ आके जुड़े, और जो उन्होंने कमिटमेंट, जिस हौसले की उन्होंने बात की, तो मैंने बोले जी अब लिख दिया है तो अब तो कर ही देंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई। हमने काम शुरू किया, मैंने उनको ट्रेनिंग दी और ही स्टार्टेड वर्किंग। उन्होंने अपनी पुरानी कंपनी में भी जाके लोगों को पॉलिसी के बारे में समझाना। अब एक जो चीज मुझे उनकी बड़ी वो लगी, जनवरी के महीने में सर ट्रेनिंग हुई थी और एजेंसी कोड लग गया, और उसके बाद इनको किसी बंदे ने एक अपॉइंटमेंट दिया, जो ये एपिसोड है जिसने मुझे बहुत इनके प्रति मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट भी जगाई। सर जनवरी फरवरी का महीना बहुत बुरी तरह से ठंड के दिन थे, दिल्ली के में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है, रंजीत जी आप भी ये जानते होंगे। तो इनको किसी व्यक्ति ने कोई इनसे टकराया, जिनसे बीमे की बात हुई, उसने बोला ठीक है फलाने दिन सुबह 5:30 बजे आप मेरे घर पे आ जाइए। उस दिन बाय चांस, जो वो सर्दियों के दिन थे, जनवरी फरवरी का मुझे एग्जैक्ट दिन याद नहीं है, सुबह कड़ाके की ठंड और जोरों की बारिश, बहुत तेज बारिश, 5:30 पौने 6 बजे किसी के घर पे पहुंचना था। और ये इनकी मतलब हिम्मत की मैं दाद देता हूं, ये 5:30 बजे इन्होंने जाके उस व्यक्ति के घर की कुंडी खड़का दी, बारिश में भीगते हुए कड़ाके की ठंड में। और ये बिल्कुल रियल मैं उनका एक्सपीरियंस बता रहा हूं। जाके इन्होंने उस बंदे से, जब ये उन्होंने दरवाजा खोला और ये भीगे हुए उसके सामने खड़े थे, वो व्यक्ति कहते हैं, इन्होंने खुद मुझे शेयर किया, बोले जी उस व्यक्ति का मुंह ऐसा वो हो रहा था देखने लायक कि भाई कोई आदमी अपने वादे का इतना पक्का भी हो सकता है। उसने मुझे अंदर बुलाया, ये मैं उनके शब्द कोट कर रहा हूं। जो व्यक्ति बीमा कराना चाहता था उसने हमारे एजेंट को अपने घर में बुलाया, अंदर बिठाया, उनके लिए चाय, गर्म चाय की व्यवस्था कराई, चाय बनवाई, और उनको एक बात बोली, प्रदीप जी आपको एक बात बोलूं, कल शाम को मेरा विचार थोड़ा सा बदल गया था कि मुझे अभी पॉलिसी नहीं लेनी है, मुझे कुछ और कारण से पैसों की जरूरत है। लेकिन आपकी कमिटमेंट को देखते हुए, जो आप जिस हालत में अभी मेरे पास आए हैं, ऐसी स्थिति में मैं आपको पॉलिसी के लिए बिल्कुल भी मना नहीं कर सकता। और सर 2002 ईयर में उस व्यक्ति ने इनको 25,000 रुपए एनुअल प्रीमियम की एक पॉलिसी उस समय पर इनको दी, जस्ट बिकॉज ऑफ उनके कमिटमेंट के कारण, कि जो उन्होंने समय दिया वो उस समय पर वहां पर पहुंचे। और सर इनकी जो ये लगन थी, इस लगन ने मुझे बहुत हौसला दिया। मेरी ब्रांच जरूर ग्रामीण इलाके में है, मैं लेकिन रहता इधर दिल्ली के वेस्टर्न दिल्ली में रहता हूँ। इनका सुबह 6 बजे मुझे फोन आ जाता था, मैं सो रहा होता था, ये इनका फोन आता था और ये मुझे जगाते थे, सर मैं फलानी पार्टी के पास बैठा हूँ, उनका ये सवाल है तो ये थोड़ा सा मुझे क्लियर कर। तो मुझे बड़ी मतलब इनकी जो कमिटमेंट और लगन और वो देख करके, जो ये मुझे जगाते सुबह, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में आमतौर पे लोग सुबह जल्दी जगते हैं, वो वहां से ये ऐसा करते थे काम। तो बड़े अच्छे से इन्होंने तरक्की शुरू की सर। पहले साल में जो इनका कमीशन था वो लगभग 1,17,000 रुपए था। जो इन्होंने पहले एजेंसी ईयर में कमीशन कमाया वो लगभग 1,17,000 रुपए था, जो कि बड़ी अच्छी रकम मैं कहूंगा, क्योंकि जो व्यक्ति एक ऑलरेडी 2-2,500 रुपए महीना कमा रहा था और 1,00,000 रुपए उसने कमाए, और ये इनकी मेहनत और इनकी लगन का नतीजा था कि जो इन्होंने ये कमाई, और धीरे धीरे उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं रेगुलरली यूनिट मीटिंग वगैरह करता रहता हूँ, किसी भी मीटिंग में कभी एब्सेंट नहीं होना, पूछना, लगातार सवाल करना, कुछ ना कुछ नई चीज सीखने की लगन।
और इसी तरीके से ये काम करते रहे। पहले डीएम क्लब मेंबर बने, फिर जेडएम क्लब में आए, चेयरमैन क्लब में आए। फिर मैंने इनको अपनी एक यूनिट मीटिंग में बोलने के लिए कहा। मैंने कहा आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए यूनिट मीटिंग में। तो बोले सर मैं नहीं बोल पाऊंगा, मेरे बस का नहीं है किसी के सामने खड़े होकर बोलना, मेरे तो पांव कांपने लगते हैं। बट मैंने इंसिस्ट किया तो इन्होंने बोला उस दिन कि जी मैं जब एलआईसी में आया था तो मेरा ये हालत थी, और आज की तारीख में मेरे पास लगभग 1.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है जो मेरे को केवल एलआईसी के कारण मिली है। और मतलब जो गाइडेंस मुझे सर ने दी व्हेन ही वाज स्पीकिंग, आई वाज आल्सो फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ हिम। मुझे बहुत गर्व हो रहा था कि ये मेरी टीम में है। और इतने हम्बल, इतने मतलब वो कहूँ इतने सरल हृदय हैं कि जब भी ऑफिस आते हैं, उम्र में लगभग मेरे बराबर है, मेरे 1 साल है, 1 साल छोटे हैं मुझसे। जब भी ऑफिस आते हैं मेरे चरण स्पर्श करते हैं। मैंने कहा यार आप मेरे उम्र में बराबर हैं, इतनी वो हैं ऐसी कोई? बोले नहीं सर, गुरु तो गुरु होता है, आपने जो कुछ मुझे सिखाया है और मैं जहाँ पहुंचा हूँ, यदि आप नहीं होते तो मैं, आप और एलआईसी का यदि ये साथ नहीं होता तो मैं यहाँ पर नहीं पहुंचता। तो जैसा अभी वो बोलते हैं कि वो भी व्यक्ति एक ऐसा है जो 2,500 रुपये महीने की तनख्वाह से उठ के, उसके पास बीवी को छोड़ के बाकी सब चीज 2 है सर। पत्नी 1 है, घर 2 है, शॉप 2 है, शॉप खरीदा, प्रॉपर्टी बनाया, कारें 2 हैं। तो इट हैज बीन ए रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस, और वो मेरे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। और बड़ा 18 साल का लगभग हमारा साथ हो चुका है, और बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसे पुराने लोग भी साथ में जुड़े रहते हैं। ये था मेरा एक्सपीरियंस सर प्रदीप कुमार दहिया जी के साथ। उम्मीद है व्यूअर्स को भी पसंद आएगा, एंड मे बी शायद कुछ लोग इंस्पायर हो पाए। थैंक यू। क्या आप जानते हैं BITV का नेशनल मेगा शो ये एक इंटरनेशनल लेवल का ऑनलाइन शो है जिसमें आपको अपने देश के फास्ट ग्रोइंग एजेंट से लेकर दूसरे देश के टॉप एजेंट को सुनने का मौका मिलेगा, उनके बिजनेस ट्रिक को जानने को मिलेगा। हमारे अपने देश के टॉप ट्रेनर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स और सक्सेसफुल बिजनेसमैन को भी सुनने मिलेगा। उनकी स्ट्रेटजीज, सिस्टम्स, प्लानिंग, एक्सपर्टीज़ के बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी। साथ ही इस कंपटीशन के जो टॉप 10 इन्फ्लुएंसर होंगे उनकी इस 1 साल की बिजनेस परफॉर्मेंस जर्नी को भी करीब से जानने का मौका मिलेगा। ये एक 4 दिवसीय नॉलेज और टैलेंट से भरा हुआ शो है। वैसे तो इस 4 दिवसीय शो की कॉस्ट 5,000 रुपये है, लेकिन यदि आप 30 दिसंबर से पहले आपका टिकट बुक करवाते हैं तो ये शो आपको सिर्फ और सिर्फ 1,200 रुपये ही कॉस्ट करेगा। और अगर आप नीचे दिए गए लिंक या फिर इस वेबसाइट पर जाकर नेशनल मेगा शो के टिकट खरीदते हैं तो वो इस वीडियो के स्पीकर को BITV स्पीकर ऑफ द ईयर या फिर नेशनल मेगा शो कंपटीशन का विजेता भी बना सकता है, क्योंकि नेशनल मेगा शो कंपटीशन में जीत उसी की होगी जिसके लिंक द्वारा सबसे ज़्यादा टिकट बिकेंगे। नेशनल मेगा शो की अधिक जानकारी के लिए आप www.bitv.in पर विजिट करें।